हाँ, मैंने बताया कि दो साइड्स हो गए और बीच का एंगल, तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि एस ए एस अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, तो वो चीजें मेंशन करेंगे, वो प्रूफ है, एविडेंस है, सबूत है, जिसके बेसिस पे आप कहते हो। तो देखो यहाँ लिखो प्रूफ, प्रूफ यानी एविडेंस। तो देखो आपने ट्रायंगल लिया AOD और BOC, इसमें क्या क्या इक्वल है? पहले तो ये AO इक्वल टू BO हमने लिख दिया गिवन में, फिर CO इक्वल टू DO ये भी गिवन में था, और ये जो मैंने एंगल कहा ये गिवन में नहीं था, बट हमने इन्फरेंस निकाला कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसलिए इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इस टाइप से है ना बेटा, ये बताओ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू 2। अब मैं देख रहा हूँ कि दो साइड और बीच का एंगल इक्वल हो गया, यानी एस से एस अप्लाई हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाई एस से एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। सही है। अब जो सेकंड पार्ट दिया था, देखो सेकंड पार्ट दिया था AD इज पैरेलल टू BC, उसके लिए क्या करना है? देखो अगर मुझे ये इसके पैरेलल दिखाना है तो हम क्या जानते हैं कि अगर लाइंस आर पैरेलल अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे एंगल्स को इक्वल कर लो। ये एंगल A इक्वल टू एंगल B क्यों हुआ? CPCT से। और अगर ये इक्वल हो गया तो कैसा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। कैसा एंगल है बेटा? अल्टरनेट एंगल्स। तो आपने लिख दिया एंगल A इक्वल टू B CPCT से, और हमें दिखाना था ये पैरेलल है, तो यहाँ पे लिख देंगे which are alternate angles, which are alternate यहाँ लिख देंगे कि which are alternate angles, which are alternate, शॉर्ट में मैंने लिखा बेटा ALT, alternate angles। yes sir। और तब लास्ट में लिख दोगे कि hence this parallel to this proved।